जय माता दी, जय श्री राम। आप सबको दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, अगर किसी के ऊपर तंत्र मंत्र किया कराया, जादू टोना कुछ भी है, A to Z कुछ भी है, आप ये छोटा सा उपाय कर दीजिए। किसी नदी में अगर किसी बड़े दिन जाओगे, अब जैसे नवरात्रि लगे हुए हैं, इनमें जा सकते हो। किसी नदी में जाइए, उसमें स्नान करिए, एक सूखा नारियल अपने ऊपर से उतार के फेंक दीजिए, ठीक है। वहाँ से चलिए, वहाँ से आपकी नेगेटिविटी निकल जाएगी, ठीक है। दूसरा उपाय, अगर किसी बड़े स्थान पे नहीं जा सकते, गंगा यमुना नहीं जा सकते, तो आसपास की किसी नहर में चलता हुआ पानी होना चाहिए, कहीं जोड़ में डुबकी लगा के आ जाओ। तो चलती हुई नदी में जाइए, नहाइए और हाथ जोड़ के उसमें एक सिक्का पहले डाल दीजिए उनका, हे जल देवता, हे गंगा मैया, आप इसमें प्रवेश कीजिए और हमारे ऊपर क्या कराया तंत्र मंत्र काट दीजिए। अब नहीं भी बोलेंगे तो काट देते हैं। जल तत्व सबसे तगड़ा तत्व होता है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप उसमें नहाएंगे ना, तो हाथ जोड़ के वापस निकल आइए। जो जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो निकल जाएगी, ठीक है ना। और आपके लिए अगर कोई नहीं नहा सकता, तो उसमें कोई ज़्यादा ही दिक्कत है, किसी को ज़्यादा ही बीमारी है, तो आपको क्या करना है, उसमें सिर्फ उसके पैर, जो भी बीमार बंदा उसमें अपने पैर रख ले। पैर रखने से भी हो जाता है। अगर पैर भी रखोगे तो ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिविटी पैरों से ही शुरू होती है। पैर दबो दे और 10 मिनट 20 मिनट जितना भी आपसे बैठा जा सकता हो बैठिए, ठीक है। तो ये सब करने से आपकी नेगेटिविटी निकल जाएगी। और दूसरा उपाय है कि अपनी कुल देवी, जो भी आपके घर का कुल देवता कुल देवी हो, उसके स्थान पे जाइए। वहाँ पर एक सूखा नारियल उतार के चौराहे पे उधर मंदिर में रख के आइए। वहाँ भी आपकी नेगेटिविटी निकल जाएगी, ठीक है। अगर आपको कोई पूछना हो कुछ बात, तो मैसेज कर दीजिए। जिनको भी कुछ पूछना हो, मैं एक भगत हूँ, कुछ पूछना हो या सब पूछने का कोई पैसा नहीं लगता, पूछिए, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी। अगर आप नंबर चाहते हैं तो बता दीजिए, मैं नंबर भी दूँ, अपने व्हाट्सअप नंबर भेज दूँगी। लेकिन सिर्फ मैसेज करना व्हाट्सअप पे, टन टन टन, मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, इसलिए ज़्यादा कॉल ना करें। और देखिए, सब तो सुख दुख तो सब चलता रहता है। मैं तो और कोई भी स्थान ना तो ऐसे ही चलते रहते हैं, लेकिन कभी हिम्मत मत हारिए। लेकिन सबसे एक बड़ी बात मैं बताती हूँ, देखिए, कुछ भी काम ना चल रहा हो, कहीं से भी कुछ भी राहत मिल रही हो, तो महाराज को सबसे बड़ा उपाय जो मैंने आजमाया, अब वो करिए, महादेव की शरण में चले गए। किसी भी शक्ति को अगर पाना है, कोई सिद्धि सीख रहा है, तंत्र मंत्र कुछ भी सीख रहा है, या सिर्फ नॉर्मल भक्ति कर रहा है, तो सबसे पहले महादेव की शरण में जाइए। मेरे भोले बाबा आशुतोष हैं, वो बड़े दयालु हैं। सबसे पहले 11 दिन में कुछ कर सकते हो, भोले बाबा को, इतने बोले हो। अगर फिर भी कुछ पूछना हो, प्लीज़ पूछिए अपने पहचान वालों को, जो ना समझ है, जिनको कुछ पता नहीं है, या आसपास में कोई बीमार है, उनको मेरी वीडियो शेयर कर दीजिए। अपने बच्चों के साथ मिलके देखा करिए, क्योंकि उनको भी आगे अपनी ज़िंदगी चलानी है। बच्चों के साथ देखिए, परिवार वालों के साथ देखिए। लेकिन एक बात बोल दूँ, अगर आपका कोई दुश्मन आपको खटकता है, लगता है कि ये मेरा दुश्मन ही है, मेरे हित में नहीं है, तो मेरे बारे में मेरी वीडियो उनको ना शेयर करें। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी भलाई की जो किसी का गला ही काट दे। अगर किसी को सिद्धि सीखनी है तो मैं सिखलाती हूँ। तंत्र मंत्र सीखना है, कोई भी क्रिया सीखनी है तो मैं सिखाती हूँ, सीख लीजिएगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं कि भाई ऐसे ही सिखा दी। अगर सिखाती हूँ तो पैसे लेती हूँ सिखाने के, ऐसे नहीं सिखाती, ठीक है।
जय माता दी, जय श्री राम।